अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज बात करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट्स का। वर्चुअल असिस्टेंट्स को मैं बुरा नहीं समझता, जिनको मैं समझता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या मैं क्यों समझता हूँ कि वर्चुअल असिस्टेंट्स नहीं होने चाहिए और मैं बुरा क्यों नहीं समझता वर्चुअल असिस्टेंट्स को। देखो, कोरोना के बाद और अभी जो हालात बने हुए ना, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा डिमांड है ना, वो रिमोट वर्क का है और वर्क फ्रॉम होम का है। ठीक है, तो अगर आप एक वर्चुअल असिस्टेंट है और आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट्स पे ई कॉमर्स में काम करते हो, तो मैं बुरा नहीं समझता। अक्सर लोग बुरा समझते होंगे, उनकी एक अपनी ओपिनियन है, एक राय होगी उसके बारे में, तो जो वर्चुअल असिस्टेंट्स को बुरा समझते हैं। देखो, अगर आपके पास स्किल्स है ना, तो आप अपने स्किल्स को सेल कर सकते हो। ठीक है, क्लाइंट के पास इन्वेस्टमेंट है, क्लाइंट के पास सेलर अकाउंट है, क्लाइंट के पास सारे रिसोर्सेज है, उसके पास स्किल्स नहीं है। आपके पास स्किल्स है तो आप क्लाइंट को सपोर्ट कर सकते हो। इस तरह हम भी कई ब्रांड्स को सपोर्ट करते हैं, कभी कई कंपनीज को सपोर्ट करते हैं। तो किसी को सर्विस देना, किसी के अकाउंट्स को मैनेज करना, ये बुरी बात नहीं है। आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट्स बिल्कुल काम करें। जिनको मैं बुरा समझता हूँ, या बुरा मतलब या अच्छा नहीं समझता, वो वर्चुअल असिस्टेंट्स है ना, जिनको काम नहीं आता। अगर फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है कि मुझे ये काम अच्छे से नहीं आता, या मैं नहीं कर सकता, या अभी मुझे और भी सीखने की ज़रूरत है, तो कभी किसी अकाउंट को डिस्टर्ब ना करें। अक्सर लोग क्लाइंट से अकाउंट्स लेके उस अकाउंट पे काम करते हैं और कोई गलती वायलेशन हो जाता है और उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अक्सर वर्चुअल असिस्टेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो कस्टमर का, क्लाइंट का पॉकेट देखते, भाई इनके पास कितना पैसा है और इनसे मैं कितना पैसा निकाल सकता हूँ। अगर आपकी ये सोच है तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट्स बिल्कुल भी काम ना करें। इस तरह जो है ना, आप अपने क्लाइंट को तबाह बर्बाद करेंगे। अपने आप को तो फ़ायदा पहुंचा देंगे, लेकिन क्लाइंट आपका जो है ना, वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, हमेशा अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट्स कौन सा है, जिसको मैं भी रिकमेंड करता हूँ हमेशा, अगर आपके पास बिल्कुल अच्छे से स्किल्स है, आपका ग्रिप टाइट है, प्रोडक्ट रिसर्च को लेके, अकाउंट्स मैनेजमेंट्स को लेके, पीपीसी को लेके, लिस्टिंग्स को लेके, ऑप्टिमाइजेशन को लेके, मतलब इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, अगर आप अच्छे हो, अगर आपको लगता है कि इस एरिया में मैं एक अच्छा काम कर सकता हूँ, आप अपने क्लाइंट को रिजल्ट्स दे सकते हो, रिजल्ट जनरेट करके दे सकते हो, तब आप काम करें। आप हमेशा फोकस पे रखें कि आप अपने क्लाइंट को प्रायोरिटी पे रखें कि मैं इस बंदे को कितना बिजनेस जनरेट करके दे सकता हूं, क्योंकि आप बिजनेस जनरेट करके देंगे, वही बंदा आपको आपका कमीशन देगा, या जो फिक्स अमाउंट पे बात हुई आपकी, या जो भी है वो आपको वो पे करेगा। अगर आपकी प्रायोरिटी ये चीज़ है कि मैं काम करके इस बंदे से मैंने जस्ट अपने टाइम के पैसे निकालने हैं, बाकी ये जो भी करे, तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हमेशा नाकाम रहेंगे, और जो क्लाइंट आपके साथ काम करेगा वो नेक्स्ट टाइम आपके साथ कभी काम नहीं करेगा। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना, रिमोटली काम करना, वर्क फ्रॉम होम करना, ये बुरी बात नहीं है। इसका सबसे ज़्यादा डिमांड अभी है और फ्यूचर में भी है, लेकिन इसके लिए आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, और जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होंगे, आपको कई नाकामियों का सामना होगा, कई मुश्किलात का सामना होगा। तो अगर आप अभी सोच रहे हो कि मैंने